जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग इज़ इक्वल टू 3.177 इज़ इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब हमने फाइंड क्या करना है, लॉग 3177। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लॉगरिथम होता है, जो लॉग है, इसमें हमने दो चीज़ों को ऐड करना होता है। अगर हमें उन दो चीज़ों का आइडिया हो जाए तो हम वो लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी थी, एक हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स थी और दूसरा हमारे पास क्या था, मेंटिसा। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है कि लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब अगर इस पार्ट में हम देखें तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स बन रही है वो क्या है, इस नंबर की अगर हम करैक्टरिस्टिक्स चेक करें तो पॉइंट कहीं भी नहीं है और वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे है, होना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे। अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो हम कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 एंड 3। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो कितनी बनती है, 3। करैक्टरिस्टिक्स इसकी कितनी बनती है, 3। और अगर हम अब आप बात करें मेंटिसा की, तो मेंटिसा के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट कंसीडर करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट को नहीं देखेंगे, हम 31 को लॉगरिथम के टेबल 7 में देखेंगे और फिर किस में देखेंगे, 7 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेसिकली हमारे पास है ये क्या है, ये मेंटिसा है। ये क्या है, मेंटिसा, क्योंकि इस स्टेट के मुताबिक इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़ीरो है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़ीरो। और जो इसका मेंटिसा है वो क्या है, 0.5019। तो अब हम जो पार्ट कर रहे हैं उसमें जस्ट करैक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आ रहा है, वो करैक्टरिस्टिक्स कितनी आ रही है, 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम 31 को 7 में देखें फिर 7 में देखें, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो इसका मेंटिसा बनता है वो कितना बनता है, 5019। मीन अब जो इसमें चेंज आएगा वो जस्ट करैक्टरिस्टिक्स का चेंज आएगा, मेंटिसा क्या होगा, सेम। तो अब हमने क्या फाइंड करना था, लॉग 3177, तो जिसमें हम करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 3.5019। अब जस्ट कौन सा चेंज आया, करैक्टरिस्टिक्स का, क्योंकि यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स इस पॉइंट के मुताबिक ज़ीरो है तो इसलिए ज़ीरो। बाकी मंडीसा के लिए सेम रूल है, तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स इसके मुताबिक क्या बन रही थी, 3। क्या बन रही थी, 3। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 31.77। अब इसमें देखें, अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, पॉइंट यहाँ पे होना कहाँ पे चाहिए, लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, मीन 3 से पहले होना चाहिए। अगर 3 से पहले होगा तो हम 1 डिजिट मूव करेंगे, अगर हम 1 डिजिट मूव करेंगे तो वो इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसी तरह अगर हम मंटीसा की बात करें, अब मंटीसा के लिए भी सेम वही रूल है कि हमने 31 को 7 में देखना फिर 7 में देखना, क्योंकि वैल्यू गिवन है। 31 को अगर हम 7 में देखें फिर 7 में देखें तो वही वैल्यू आएगी, 0.5019। अब डिफरेंस किसका है, डिफरेंस जस्ट हमारे पास यहाँ पे किसका आ रहा है, करैक्टरिस्टिक्स का। 31.77 ये क्या होगी, इसमें हम करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1.5019। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 0.0317। अब इसमें अगर हम करैक्टरिस्टिक्स देखें तो हमने मूव करना है लेफ़्ट से राइट। अब लेफ़्ट से राइट क्योंकि हमने मूव करना है, और अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। मेन हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, 3 और 1 के बिटवीन। ठीक है, अगर हमने 3 और 1 के बिटवीन लगाना तो इट्स मीन हमने कितने डिजिट मूव किया, 1 एंड 2। जितने डिजिट हम मूव करते हैं उसकी क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स। क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स। अब 2 नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट। अगर राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं तो फिर वैल्यू क्या होनी थी, पॉजिटिव। बाकी क्या रहेगी, अब मेंटिसा, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो डिजिट कंसीडर कर लिए, जो कि नॉन ज़ीरो 3177। ठीक है, ये ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो है और हमने लेने नॉन ज़ीरो। तो अब इसी तरह 31 को हम किस में देखेंगे, 7 में, फिर 7 में, तो फिर वही बात आ गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.5019। तो हमने तो क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था लॉग। क्या फाइंड करना था, लॉग। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमने दोनों करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को क्या कर दिया, ऐड। क्या कर दिया, ऐड। अब ऐड करने से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया,
-2.5019। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065, 0.0065। अब यहाँ पे ये जो क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और ये सारा हमारे पास क्या होगा? मैंटीसा। ये हमारे पास क्या होगा? मैंटीसा। अब यहाँ पे बेशक आप लिख लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? 0, और मैंटीसा यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैंटीसा है हमारे पास 0.0065। ठीक है। अब हमने तो फाइंड करना एक्स। हमारे पास वैल्यू है log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.0065। हमने एक्स फाइंड करना, तो ये log है। ये log कैसे ख़त्म होगा? जब हम दोनों साइड्स पे एंटी log लेंगे। बाय टेकिंग एंटी log। क्या लेंगे? एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने क्या लेना? एंटी लॉग, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एंटी लॉग लॉग को क्या कर देता है? कैंसिल। इधर भी हमने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया और इधर भी हम क्या करेंगे? एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे 0.0065। अब ये लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक्स। अब यहाँ पे हमने लेना है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लेने के लिए हमने क्या करना है? हमने 0.00 को एंटी लोगरिथम के टेबल में चेक करना है कि 6 में उसकी वैल्यू क्या आती है और 5 में उसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है। 0.00 को एंटी लोगरिथम के टेबल में पहले चेक करना है कि 6 में क्या वैल्यू है, फिर चेक करना है कि 5 में क्या वैल्यू। उन दोनों का हमने क्या करना है? ऐड। उन दोनों का हमने क्या करना है? ऐड। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1.015। 1.015। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमने एंटी लॉग लेना। अब एंटी लॉग के लिए हमने क्या करना है? हमने 0.00 को पहले किस में देखना है? 6 में। फिर हमने किस में देखना है? 5 में। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना इसका देखने से, वो आएगा 1015। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली पॉइंट हमने कैसे लगा लिया? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0। तो हमने पॉइंट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही हो? 0। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही हो? 0। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी? 0। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? 0। तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1.015। अब हम डिस्कस करते हैं इसको सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.192। अब इसमें अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 1 और मैंटीसा क्या है? 0.192। करेक्टरिस्टिक्स हमने लिख ली क्या है? 1, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैंटीसा। और जो कि हमारे पास मैंटीसा क्या है? 0.192। हमने फाइंड क्या करना है? हमने तो एक्स फाइंड करना। अब एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस लॉग को ख़त्म करना है। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे? एंटी लॉग। क्या लेंगे? एंटी लॉग। बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी हमने एंटी लॉग ले लिया और दूसरी साइड पे भी हम क्या लेंगे? एंटी लॉग। एंटी 1.192। ठीक है। अब इसमें लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स। अब सेम उसी तरह हमने क्या करना है? जो हमने पहला रूल डिस्कस किया है उसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अब हम क्या करेंगे? हम 0.19 को किस में चेक करेंगे? 2 में। किस में चेक करेंगे? 2 में। 2 में, और आगे फर्दर वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो 2 में चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आता है। जब हम इसको 2 में चेक करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू देता है 1556। 1556। और अब हमने पॉइंट लगाना है क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? 1। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? 1। तो हमने पॉइंट वहाँ पे लगाना जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या बने? 1 बने। तो हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आगे करेक्टरिस्टिक्स क्या बनती है? 1 बनती है। उसके बाद है हमारे पास
नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको देखें तो अगर इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है, -3.434। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो मंटीसा आ रहा है वो मंटीसा क्या है, नेगेटिव। मंटीसा क्या है, नेगेटिव। तो मंटीसा को हमने क्या करना है, पॉजिटिव। क्या करना है, मंटीसा को हमने पॉजिटिव करना है। तो मंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं जी। अब देखें यहाँ पे मेंटिसा हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर तो हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो हमें मेंटिसा को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर हम विदाउट कैलकुलेटर करते हैं तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि मेंटिसा नेगेटिव आ रहा है तो इस मेंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 4 ऐड भी कर देते हैं और 4 क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंटीसा हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसमें 4 ऐड भी कर दिया और 4 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। -3.434। अब ये -4 हमने एज इट रखा, ठीक है, प्लस अब 4 - 3.434, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.566। अब हमारे पास मंटीसा यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। मंटीसा क्या हो गया, पॉजिटिव, मीन -4.566। अब यहाँ पे 4 करेक्टरिस्टिक्स है, 4 हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या लेना था, हमने तो एक्स फाइंड करना था। दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। क्या लेंगे, एंटी लॉग। एंटी 4 -0.566। अब देखिए 0.56 को 6 में देखना है। ठीक है, अगर हम एंटी लॉग के टेबल में, किस टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में जब हम 0.6 को 6 में देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3681। अब करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, -4, तो हमने पॉइंट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या बने, -4। तो इसका मतलब हमें मूव करना होगा लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं 0 1 2। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट को मूव करवाएं, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी, -4। क्या बन जाएगी, -4। तो इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आती है, 0.000368 उसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726। अब इसमें भी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें भी मंटीसा क्या है, नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। 2 को हम क्या करते हैं, ऐड भी करेंगे और 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ x -2 + 2 -1.5726। अब इसमें क्या आएगा, -2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +0.4274। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास आ गया -2.4274। अब हमने मेंटिसा को क्या कर लिया, पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव किया, हमने एक्स फाइंड करना, तो एक्स फाइंड करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे, एंटी लॉग। क्या लेंगे, एंटी लॉग इज इक्वल टू, इधर भी क्या रहेगा, एंटी और -0.4274। अब लॉग से एंटी लॉग कैंसिल होगा, यहाँ पे एक्स आएगा। अब सेम इसी तरह 0.4 को हम किस में देखेंगे, 7 में, फिर हम किस में देखेंगे, 4 में। जब इसको 0.42 को हम 7 और 4 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2676।
अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, -2, तो हमने पॉइंट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या बना है, -2। तो एक डिजिट तो ये ऑलरेडी कंसीडर होता है, इसके साथ हम एक और ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। अगर आप इसको मूव भी कराएं तो करेक्टरिस्टिक्स क्या बनती है, ज़ीरो बनती है, सॉरी -2 बनती है। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। तो क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए हम यहाँ पे ये ज़ीरो लगा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं आती। जैसे ये थर्ड पार्ट था, तो इसमें भी अगर आप ज़ीरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। अब इसमें हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसमें आपने सेपरेट लिखना है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 है, और इसका जो मेंटिसा है वो हमारे पास क्या है, 0.3561। हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो फाइंड करना था एंटी लॉग, सॉरी एक्स फाइंड करना था। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। क्या ले लेंगे, एंटी लॉग, एंटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.3561। अब इसमें देखें ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स। अब 0.35 को हम 6 में देखेंगे, फिर हम किस में देखेंगे, 1 में। तो ये हमारे पास आंसर आता है 6 और 1 में देखने से 2271। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4 है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 4। तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, करेक्टरिस्टिक्स भी पॉजिटिव, तो हमने पॉइंट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही हो, 4 बन रही हो। तो यहाँ होना पॉइंट यहाँ पे चाहिए, तो इससे पहले कितने डिजिट, 1 2 एंड 3, एक ज़ीरो हम अगर और लगा दें तो अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट यहाँ पे आता है तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4, अगर हम 4 डिजिट मूव करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, 4। करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी, 4। अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेटर पे करना चाहता है तो एंटी लॉग जो आपने फाइंड करना है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने लॉग का बटन प्रेस करना है और ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 से हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184। अब यहाँ पे फिर जो मेंटिसा है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, अब +3 करेंगे और -3 करेंगे। लिखें बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। अब हम 3 को क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी। log ऑफ x इज इक्वल टू -3 + 3 -2.0184। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास -3 और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बचती है +0.9816। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.9816। हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। इधर भी हम क्या ले लेंगे, एंटी। -3.9816। तो ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा। अब 0.98 को हम किस में देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल 1 में, फिर हम किस में देखेंगे, 6 में। तो ये हमारे पास आंसर आता है 9585। अब हमने पॉइंट वहाँ पे लगाना जहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या हो, -3। अब एक डिजिट ऑलरेडी है, इसके साथ हम 2 ज़ीरोज़ क्या करते हैं, ऐड करते हैं और पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अगर हम इस पॉइंट को इधर मूव करवाएं, यहाँ पे आएगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी, -3। अगर क्वेश्चन की फर्दर खूबसूरती बनानी है तो आप ये ज़ीरो लगा दें, लेकिन इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।